तो उसका मतलब बेहद में क्या अर्थ है? जो शंकर का चित्र रखा हुआ है बाजू में और देवताओं के साथ, वो ये साबित करता है कि वो पुरुषार्थी जीवन है। जैसे और देवताएं चारों ओर बैठे हुए एक को याद करते हैं, ऐसे ही शंकर भी याद में बैठा हुआ है। किसकी याद में बैठा हुआ है? जो सन्मुख बैठा हुआ है शिवलिंग के रूप में। लेकिन जो शिवलिंग है वो शंकर का परिपूर्ण रूप है। परिपूर्ण रूप का मतलब है निराकारी स्टेज वाला स्वरूप। जिस निराकारी स्टेज वाले शरीरधारी में वो ज्योति बिंदु प्रवेश है। शिव लिंग है साकार की यादगार। जो इंद्रियों को भूला हुआ है, देह को भूला हुआ है। ना अपनी देह याद रहती है न दूसरे की देह याद रहती है। निराकारी स्टेज याद रहती है, इसलिए लिंग रूप दिखाया है। वो लिंग शिव समान की यादगार है। जो बाप मुरली में कहते हैं मैं आप समान बनाने आया हुआ हूं, तो आप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी 100% एक बनेगा या सब बनेंगे? एक बनता है। जो एक बनता है उसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। 33 करोड़ देवताओं का नाम नहीं जोड़ा जाता है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता है। महात्माओं में से किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता है। धर्म पिताओं में से भी किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता है। एक शंकर का नाम जोड़ा जाता है शिव के साथ। वो भी शंकर जब याद की स्टेज से पुरुषार्थ से संपन्न होकर स्थायी स्टेज में स्थिर हो जाता है, निराकार बीज रूप स्टेज में, तब उसकी यादगार बनती है शिवलिंग। जो शिवलिंग सदैव जलाधारी के अंदर दिखाया जाता है। ये पक्का प्रवृत्ति मार्ग है, अधूरा नहीं है। अधूरे तो सन्यासी होते हैं जो थोड़े समय स्त्री के संग में आते हैं और निस्तेज हो जाते हैं, छोड़ छाड़ के भागते हैं। शिव तो बेहद का प्रवृत्ति मार्ग वाला है। बेहद की प्रवृत्ति में रहते हुए भी, कर्मेंद्रियों से कर्म में प्रवृत्त रहते हुए भी वो बुद्धि योग से निवृत्त रहते हैं। इसलिए उनकी पूजा होती है और सबसे जास्ती पूजा होती है। और देवताओं की लिंग की पूजा नहीं होती है और शिव की सिर्फ लिंग की पूजा होती है। क्योंकि कहा जाता है काम जीते जगत जीत। जिसने काम इंद्रियों को जीत लिया उसने सारा जगत जीत लिया। और इंद्रियों को जीतना सहज है, काम को जीतना कठिन है। और वही काम केवल शंकर के द्वारा करके दिखाते हैं।